बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्टरी पीरियड। हमने देखना है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्टरी पीरियड एक ऐसा टाइम है किसी भी एक्साइटेबल सेल का जिसमें वो नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं कर सकता। क्या है? किसी भी सेल का एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें वो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस नहीं करता। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय अ नर्व मेम्ब्रेन टू गेट रेडी फॉर अ सेकेंड स्टिमुलस। टू गेट रेडी फॉर अ सेकेंड स्टिमुलस, क्योंकि वो पहले से ही एक स्टिमुलस को जो है कंडक्ट कर रहा है, इसलिए वो नए स्टिमुलस को जब वो थोड़ी सी ब्रेक लेगा और फिर कह लेंगे वो थोड़ी सी ब्रेक लेगा और फिर नेक्स्ट स्टिमुलस को जो है कंडक्ट करवाएगा। इसकी रीजंस क्या हैं इसको भी हम देखेंगे कि ये नॉट रिस्पॉन्डिंग में क्यों चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? टाइम ड्यूरेशन इन विच एन एक्साइटेबल सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अ न्यू स्टिमुलस। यानी एक ऐसी टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कोई भी एक्साइटेबल सेल को अगर आप कोई नया स्टिमुलस दे दें तो वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। क्या शो नहीं करेगा? रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड उसको कहते हैं कि चाहे कोई भी स्टिमुलस हो जाए, यानी थ्रेश होल्ड स्टिमुलस हो, सब थ्रेश होल्ड हो, सुपरा थ्रेश होल्ड हो, कोई भी स्टिमुलस आ जाए उसने रिस्पॉन्ड नहीं करना, उस एक्साइटेबल सेल ने रिस्पॉन्ड नहीं करना। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये है कि सब थ्रेश होल्ड स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, थ्रेश होल्ड स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर सुपरा थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आ जाता है तो उसको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? हमारे न्यूरॉन्स या हमारे एक्साइटेबल सेल्स क्यों ऐसे पीरियड में चले जाते हैं जब जहाँ से मतलब वो दोबारा स्टिमुलस उस टाइम में वो दोबारा स्टिमुलस को जनरेट नहीं करते? होता ये है कि इस ग्राफ से हम पहले से ही फेमिलियर हैं कि ये एक मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ है। तो ये जब इसमें डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन अगर हम थोड़ा सा याद करें तो क्या होता है कि सारे के सारे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। सारे के सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जब एक मेम्ब्रेन के खुल गए हैं तो आप बताएं कि मज़ीद सोडियम चैनल्स खुल सकते हैं टू अचीव अनदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए इस वाले टाइम को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी इस स्पेसिफिक पीरियड में जब पहले से ही सारे सोडियम चैनल्स खुले हुए हैं तो मज़ीद कोई नया चैनल नहीं खुलेगा और इस टाइम में कोई स्टिमुलस जनरेट नहीं होगा। जब कोई स्टिमुलस जनरेट नहीं होगा तो इसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब आ जाते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि सुपरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो उस पर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। ये वाला कौन सा पार्ट है कि रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन हो गई और फिर रीपोलराइजेशन शुरू हो चुकी थी। रीपोलराइजेशन में जब कुछ सोडियम गेटेड चैनल्स बंद हो चुके थे तब वाला ये पीरियड है जिसमें सुपरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है आएगा और वो सोडियम चैनल्स को ओपन करके दोबारा से इसको दोबारा से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ ले जाएगा। क्या करेगा? दोबारा से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ ले जाएगा, बजाय के डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन की बजाय क्या हो जाएगी? दोबारा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो सकते थे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे, इसलिए रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पे सुपरा थ्रेशोल्ड ने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।